नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल एंड प्रमेय सोल्व की थी, अब हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये वाला, एक आकृति दे रखी है टी क्यू आर एंड पी। आपको ये कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है और आपको ज्ञात करना है ये कोण, ये वाला कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कल आपने क्या क्या पढ़े थे, आपने पढ़े थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। एक और क्या पढ़ा था, त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। ये वाला कोण क्या है, इस कोण के और इस कोण के योग के क्या होता है, बराबर। बस ये दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा काम आएंगी, ये चीजें आप याद रखोगे। पूरी एक्सरसाइज इसी पे है, पूरी प्रश्नावली इसी पे है पूरी। चलो हम क्या करते हैं, हमें एक कोण ये वाला दे रखा है और एक कोण ये वाला दे रखा है। देखो ये एक रेखा है टी क्यू आर, इस पे कोण कितने डिग्री का बनेगा, पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा, बताओ कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। बताया था एक रेखा पे कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। या अगर आप इससे नहीं करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। ये एक रेखा है, इसमें भी पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये 180 का। कितने डिग्री का बनेगा, 180 का। ठीक है, एक रेखा के कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के कोण होते हैं। अगर दो कोण बन रहे हैं तो उनको बोलते हैं क्या, रेखीय कोण युग्म। क्या बोलते हैं, रेखीय कोण युग्म। तो आप जो कहोगे उससे कर लेंगे। चलो हम इससे कर देते हैं। कोण आर पी एस या एस पी आर, कोण एस पी आर प्लस कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या बताओगे, रेखिक कोण युग्म। क्या, रेखिक कोण, एक रेखा कोण है ना, युग्म। रेखिक कोण युग्म का मान कितना होता है, 180 डिग्री। आपको ये वाला कोण कितना दे रखा है, 35 डिग्री। ये वाला कोण कितना दे रखा है आपको, 135 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा है, 135 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है, कोण क्यू पी आर। क्यू पी आर अब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये 135 इधर किसका है, प्लस का, इधर आते किसका हो जाएगा, बहुत ईजी है गणित, इतना नहीं सोचना ज्यादा। 180 में से 135 चले गए तो कितना बच जाएगा, कितना डिग्री बच जाएगा, 180 में से 35 जाएंगे तो कितना बचता है, 80 में से 35 गया तो कितना हो गया, 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। ये कौन सा आ गया अपने पास, ये वाला कोण कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री का। अब मैंने बता, ये एक त्रिभुज है, इसका ये वाला बहिष्कोण है, ये क्या है, इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर। त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। चलो भाई अब मैं लिख सकता हूं, कोण पी क्यू टी, या आप ये लिख दो, इन दोनों को लिख दो। पहले इधर वाला ज्ञात करना तो इसको लिख दो। कोण हमें ज्ञात कौन सा करना है, ये वाला। तो कोण क्यू आर पी, कोण क्यू आर पी प्लस कौन सा होगा, आर पी क्यू या पी क्यू आर। कोण पी क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, कोण पी क्यू टी। ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इस कोण के और इस कोण के योग के क्या हो जाएगा, बराबर। क्या लिखोगे, त्रिभुज का बहिष्कोण, बहिष्कोण आगे लिख देना, उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। चलो भाई इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इस वाले का मान कितना दे रखा है आपके पास, कौन सा आ गया, पी, सॉरी मैंने क्या लिखा, कोण क्यू आर पी प्लस ये वाला कोण और कौन सा आर पी क्यू या क्यू पी आर। क्यू पी आर लिखो भाई, यहाँ ऐसे में लिखो, क्यू पी आर। क्यू पी आर का मान आपको कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो ये आपको ज्ञात करना है, कोण क्यू आर पी आपको ज्ञात करना है। ये दे रखा है आपको 45 डिग्री और वो टोटल कितना दे रखा है, 110 डिग्री। कोण क्यू आर पी बराबर कितना हो जाएगा, 110 माइनस
45 डिग्री। कितने डिग्री का बच गया? 110 में से 45 डिग्री जाएगा तो कितना डिग्री बच जाएगा भाई? कितना डिग्री बचेगा? 5 एक आ गया और 11 में से 5 जाएंगे तो कितना? सही है 65 डिग्री। कितने डिग्री का आ गया? 65 डिग्री का। एक बार दोबारा देख लो, बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको एक ये वाला कोण दे रखा था ऊपर वाला, कितना? ऊपर वाला 135। ये 135 है पूरा, कितना होता है? 180। 180 में से 135 जाएंगे तो कितना डिग्री आ गया? ये वाला कितना डिग्री आ गया? 45 डिग्री। ये 45 आ गया। अब हमें पता है कि इसका और इसका योग इस बहिष्कोण के बराबर होगा। तो अगर मैं बहिष्कोण में से ये निकाल दूंगा तो ये वाला कौन आ जाएगा? 110 में से मैं 45 डिग्री निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा? कितना डिग्री आ जाएगा? 65 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको ये वाला। इसमें क्या दे रखा? OY और OZ इन कोणों के क्या है? समद्विभाजक। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर। ये 62 डिग्री दे रखा है। ये छोटे वाला कोण दे रखा है आपको 54 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है? एक तो ये वाला कोण ज्ञात करना है कि ये कितना होगा, और एक ये वाला कोण ज्ञात करना है कि ये कितना होगा। चलो भाई करते हैं। पहले देखो ये पूरा कितना दे रखा है आपको? सॉरी, ये पूरा दे रखा है 54 डिग्री से। ये शायद पूरा 54 पूरा वाला दे रखा है ना? हाँ, पूरा कोण कितना डिग्री दे रखा है आपको? ये 54 डिग्री दे रखा है। ये वाला पूरा कोण कितना दे रखा है? 54 डिग्री। और ये कोण आपस में क्या है? बराबर। ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर, क्योंकि ये क्या है? इनको समान दो भागों में बांट रहे हैं। चलो ठीक है। पहले हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? कितना होगा? देखो, कोण अक्ष प्लस, या आप पूरा लिख लो, अक्ष लिख दो वैसे, कोण अक्ष प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर कितना होगा? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? देखो, इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का पूरा योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अक्ष का मान कितना दे रखा है आपको? 62 डिग्री। वाई का मान क्या है आपके पास? 54 डिग्री। जेड का मान आपको क्या है? ज्ञात करना है। 154 और 62 कितने हो गए भाई? कितने हो गए? 116 प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। ये इधर प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। 116 प्लस के, इधर आते किसके हो गए? माइनस के। 180 में से 116 जाएंगे, कितना बच जाएगा भाई? कितना बचेगा? 64 डिग्री। कितना बच जाएगा? 64 डिग्री। ये आपके पास आ गया। देखो आपके पास अब क्या है? ये पूरा कोण भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी, ये है ही आपको। तो अब मैंने ये क्या बताया? OZ और OY इनके क्या है? समद्विभाजक। तो हम लिख सकते हैं कोण OZY किसका आधा है? कोण अक्ष ZY का, यानी कोण अक्ष ZY का, या आप लिख सकते हो कोण Z का। अक्ष ZY मतलब ये पूरे कोण की बात कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 अक्ष ZY। ये Z का मान कितना आया था? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने शॉर्टकट क्यों लिख दिया कि आप लिखोगे अक्ष वाई जेड अक्ष, या आप अपने हिसाब से लिखना चाहो लिख सकते हो। मैंने क्या शॉर्टकट में लिख दिया ये वाला कोण, ये वाले कोण, ताकि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना पड़े क्वेश्चन। अक्ष वाई जेड मतलब ये जेड की बात हो रही है। जेड कितने डिग्री का है? 64 डिग्री का। कितने डिग्री आ जाएगा? 32 डिग्री। ये वाला कोण अपने पास आ गया, छोटे वाला कोण 32 डिग्री। कौन सा वाला? ये वाला कोण कितने डिग्री का आ गया अपने पास? 32 डिग्री के। इसी प्रकार ये वाला कोण कितना आ जाएगा? एक टोटल 54 है, तो एक क्या हो जाएगा? ये भी आधा हो जाएगा। कोण OYZ बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 कोण कौन सा? अक्ष YZ 1/2 अक्ष YZ। इसका मान कितना है? 54 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 27। तो ये आ गया कितना डिग्री? 27 डिग्री। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब हम त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज इसकी, इस वाले त्रिभुज की। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? त्रिभुज OYZ में, या जेड से क्या लिख दोगे? कोण
वाई ओ जेड प्लस कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई बराबर कितना आ जाएगा 180। क्या लिखोगे? त्रिभुज के तीनों कोण, कौन से कोण? तीनों कोणों का योग। ये बताया था कल आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो कोण ओ वाई ओ जेड का तो मान है नहीं, इसका मान अपने पास कितना आ गया था? 27 डिग्री। और इस वाले का मान कितना आ गया? 32 डिग्री। तो मैंने लिख दिया इसका मान 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण वाई ओ जेड प्लस कितना हो गया? 32 और 27 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 59 डिग्री। एम आई श्योर? ठीक है, बराबर 180 डिग्री। कोण वाई ओ जेड बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से कितना चला जाएगा? 59। कितना डिग्री बच गया? 100 कितना बच गया? 121 डिग्री। कितना बच जाएगा? 121। एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। देखो अब दोबारा समझ लीजिए एक बार। आपको ये आकृति दे रखी है जिसमें आपको दो कोण दे रखे हैं और दो भुजाएं हैं, दो कोणों की समद्विभाजक दे रखी है। देखो कि ये और ये कोण बराबर दे रखा आपको, ये और ये कोण बराबर दे रखा। ये पूरा कितना है? 54 डिग्री। तो ये वाला कितना हो गया? 54 का आधा 27। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ? 116। बच गया कितना? 180 में से 116 गया तो कितना? 64 डिग्री। ये पूरा 64 डिग्री है। ये कितना बच जाएगा? ये इसका आधा हो जाएगा 32। ये 32 हो गया। ये कितना हो गया आपका? 27 हो गया। ये कितना हो गया? 27। 32 और 27 कितने हो गए? 59। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से अगर 59 निकाल देंगे, 59 निकाल देंगे तो कितना आ गया अपना? 121 डिग्री। कितना आ गया अपना? 121 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको कि AB और CD आपस में क्या है? समांतर हैं। और दो कोण दे रखे हैं आपको, ये 35 डिग्री दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है? 53 डिग्री। मैंने आपको बताया था अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण आपस में कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो मैं लिख दूंगा कोण DEA लिख दो या DEC लिख दो, जो भी लिखना है। DEA लिख देता हूँ मैं, या कोण E लिख दो आपको, तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कोण E बराबर क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। कारण क्या लिखोगे? एकांतर कोण। क्या लिखोगे? एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि आपको क्या दे रखा है? AB किसके समांतर है? DE के। ये आपको क्या है? दिया हुआ। ये आपको क्या है? दिया हुआ। AB DE के क्या है? समांतर है। तो जितना ये कोण होगा, ये जेड अक्षर का कोण बन गया, तो जितना ये कोण होगा ये भी क्या हो जाएगा? उतना ही कोण हो जाएगा। तो ये कोण आपका कितना आ गया? 35 डिग्री। ये 35 है, ये 53 है, और ये कोण हम अब क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो हम कहेंगे त्रिभुज CDE से क्या हो जाएगा? कोण C, क्या पूरा लिख देता हूँ, कोण DCE प्लस कोण CED प्लस कोण CDE बराबर क्या हो जाएगा? 180। क्या हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये लिख देना आप, तीनों कोण, ये लिख देना। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का, तीनों का योग कितना कर दिया? 180 डिग्री। अब हमारे पास कौन कौन सा कोण का मान दे रखा है? ये तो हमें कोण DC तो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका मान तो है नहीं। CED इसका मान कितना है? 35 डिग्री। इसका मान कितना है? 53 डिग्री। बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। कोण DCE 35 और 53 कितने हो गए भाई? 88 डिग्री बराबर 180। कोण DCE बराबर कितना आ जाएगा? 180 में से क्या चला जाएगा? ये प्लस का इधर आते किसका आ जाएगा? माइनस का। कितने डिग्री आ गया? 80 से 80 गया, 100 में से 8 गए तो 92 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? देखो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है।
दोबारा देखो, ये दोनों समांतर हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये हो गए एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अब ये कोण मिल गया, ये मिल गया, ये ज्ञात करना है, ये तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है? 180। 180 में से इन दोनों का योग उठा दिया, कितना आ गया? 92 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, ये PQ और RS दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो T पे काट रही हैं। अब इनमें कोण दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये दे रखा है, और आपको ज्ञात कौन सा करना है? ये वाला कोण आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब ये वाला कोण क्या ज्ञात करें? हमें एक कोण तो अपने पास है, एक कोण हमें मिल जाए, या तो ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए। तो हमें ये तो मिलने के चांस ऐसे डायरेक्ट है नहीं, पहले कौन सा मिल सकता है हमको? ये वाला कोण, ये वाला कोण मिल सकता है। चलो भाई, त्रिभुज PRT से क्या हो जाएगा? कोण PTR प्लस कोण TRP प्लस कोण RPT बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हो गया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब हमें ये वाला तो दे नहीं रखा, तो इसको तो ऐसे लिख दें, कोण PTR प्लस कोण TRP, ये कितना दे रखा है? R वाला कोण कितना दे रखा है? ये 40 डिग्री दे रखा है, प्लस RPT, ये वाला कोण कितना दे रखा है? 95 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण PTR प्लस 95 और 40 कितने हो गए? 135 डिग्री। 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण PTR, ये 135 प्लस का, इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। 180 में से 135 गए तो कितना बच गया? कितना बच गए? 45 डिग्री। कितने डिग्री बच गए? 45 डिग्री। अब अपने पास ये वाला कोण आ गया, कितने डिग्री का आ गया? 45। अब मैंने बताया था एक दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो सामने वाले कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? कोण PTR बराबर कौन सा आ जाएगा? कोण QTS या STQ? कोण STQ बराबर कितना डिग्री आ जाएगा? कितना डिग्री आया? 45 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। कोण देखो, ये अपने पास मिल गया हमको कितना? 45 डिग्री। कितना डिग्री मिल गया? 45। अब फिर इस त्रिभुज से कर सकते हैं, त्रिभुज के दो कोण है, तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब त्रिभुज STQ से क्या हो जाएगा? जो ज्ञात करना है उसको यहाँ लिख लेते पहले। कौन सा ज्ञात करना है हमें? कोण SQT ज्ञात करना है, प्लस कोण QTS या STQ लिखो, बताओ। इसमें STQ लिखा था, STQ लिख दूंगा। STQ प्लस कोण TSQ बराबर कितना आ जाएगा? 180। सेम बात लिख देना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। देखो मैंने इसका और इसका योग कितना कर दिया? 180। देखो ये तो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ये तो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका मान कितना दे रखा है? 45 डिग्री। तो कोण SQT प्लस 45 प्लस ये कितना हो गया? 75 बराबर 180। कोण SQT प्लस 45 और 75 कितने होते हैं? 80। 120 होते हैं क्या? 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण SQT बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 120 चले जाएंगे, कितना डिग्री बच गया? 60 डिग्री। आपका आंसर क्या आ गया? 60 डिग्री। अब दोबारा देख लो, आपको दे क्या रखा था? सिर्फ इतना दे रखा था बस। अब आपको पता है इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अपने पास कितना हो गया टोटल? 135। कितना हो गया? दोनों का योग कितना हो गया? 135। ये कितना बच गया? 180 में से 135 आएगा तो
45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये इसका शीर्षाभिमुख है, ये भी कितना होगा 45। अब 45 और 75 कितने हो गए 120। अब ये कोण कितने डिग्री का बच गया 60 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पी क्यू आर एस और ये टी है। इसमें क्या बोला गया है कि पी क्यू और एस आर आपस में क्या है समांतर है। पी एस है पी क्यू पे क्या है लंब है। लंब का मतलब क्या है, ये कोण कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। और इसको एस आर को आगे टी तक बढ़ाया गया है। ये वाला कोण कितने डिग्री का है 65 डिग्री का। ये वाला कोण क्या है 28 डिग्री का। अब देखो उधर वाली आकृति को भूल जाओ, आप इसी त्रिभुज से आओ। जो त्रिभुज आपको दे रखा है ये वाला, ये जो त्रिभुज इसका ये बहिष्कोण हो गया। ये क्या होगा इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। ये बहिष्कोण इसके और इसके योग के क्या होगा बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं कोण कौन सा हो जाएगा आर क्यू एस, कोण आर क्यू एस प्लस कौन सा कोण हो जाएगा क्यू एस आर, क्यू एस आर बराबर कौन सा कोण हो जाएगा क्यू आर टी। कौन सा कोण हो जाएगा क्यू आर टी। लिखोगे क्या त्रिभुज का बहिष्कोण, बहिष्कोण त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है भाई, त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंदर वाले कोण के मुख्य के सामने दोनों जो कोण है, मुख्य के सामने जो दो कोण है उनके योग के क्या होता है बराबर। तो मैंने यही किया, इन दोनों का योग किसके बराबर कर दिया इसके बराबर। इसका मान कितना दे रखा है 28 डिग्री प्लस इसका मान हमारे पास है नहीं, तो इसलिए क्यू एस आर बराबर ये कितना दे रखा है 65 डिग्री। तो कोण क्यू एस आर बराबर कितना हो जाएगा ये 28 प्लस का, इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का। कितना डिग्री बच गया भाई 65 में से 28 आएंगे तो कितना बच गया कितना 37 बचता है क्या। 15 में से 8 जाते हैं तो 7 और फिर 3 जाएंगे कितना 37 डिग्री। ये आपके पास आ गया ये वाला कोण कितने डिग्री का आ गया 37 डिग्री का। 65 में से 28 गए तो कितने बच गए 37 डिग्री। चलो भाई ये आपके पास आ गया 37 डिग्री। अब देखो ये दो समांतर रेखाएं दे रखी ये वाली और ये वाली, तो ये समांतर रेखा को एक ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण कौन से जेड अक्षर में, कौन से अक्षर में आ गए जेड अक्षर में। जेड अक्षर के कोण कौन से कोण होते हैं एकांतर कोण। तो जितना ये कोण होगा उतना ही कौन सा कोण होगा अक्ष। तो मैं क्या लिख दूंगा कोण पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा कोण क्यू एस आर बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 37 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 37 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे एकांतर कोण। क्या लिखोगे एकांतर कोण। अब आपको ये मिल गया कितने डिग्री का, कितने डिग्री का मिल गया, कितने डिग्री का मिल गया 37 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। और ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज मिल गया आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस से, तो ऐसे क्या हो जाएगा कोण क्यू एस पी क्यू एस, पी एस क्यू लिख दिया क्यू है कैसे लिख दो पी एस क्यू लिख दो। हमें ज्ञात क्या करना है y का मान ज्ञात करना है ना। तो हमें क्या लिख देंगे कोण पी एस क्यू प्लस कोण एस क्यू पी प्लस कोण कौन सा क्यू पी एस बराबर कितना 180। रीजन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये चीज आपको याद रखनी, मैंने इनिशियल में ये बता दिया था, यही चीज आपको काम आएगी त्रिभुज के तीनों कोण और उसका बहिष्कोण इस प्रणाली में। तो ये देखो इसकी जगह क्या है y, इसकी जगह क्या है y, फिर है एस क्यू पी, इसका मान कितना है 37 डिग्री और वो कितना दे रखा है आपको 90 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। y प्लस 90 और 37 कितने हो गए 127 डिग्री हो गए क्या 127 डिग्री बराबर 180 डिग्री। y का मान कितना आ जाएगा 180 में से
127 जाएंगे तो कितना बच गया 60, 53 डिग्री आता है क्या? 80 में से 27 जाएंगे तो 20 गए तो 60, 60 में से 3 गए 7 गए तो 53 डिग्री। कितने डिग्री आ गया? 53 डिग्री। तो आपका एक आंसर तो ये हो गया। एक दूसरा आंसर कौन सा था? कहाँ निकाल दूसरा आंसर? ये वाला कौन सा था? QS लिखा था, QS कौन था? PQS। PQS को हम क्या लिख सकते हैं? अक्ष भी तो लिख सकते हैं। PQS क्या है? अक्ष है। तो अक्ष का मान कितना आ गया था आपके पास? 37 डिग्री। और दोबारा देखो, आपको दे क्या रखा था? आपको सिर्फ ये दे रखा था, एक ये 65 डिग्री दे रखा था। ये 65 है और इन दोनों का योग भी क्या होगा? 65 होगा। 65 में से 28 गए तो कितने डिग्री आ गए? 37 डिग्री। ये 37 है तो ये इसका क्या है? ये समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये 37 है तो ये भी कितना हो गया? 37। अक्ष का मान कितना आ गया? 37। अक्ष का मान 37 आ गया। ये 90 है। 37 और 90 कितने हो गए? 127। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो y का मान कितना बच गया? 53 डिग्री। कितना बच गया? 53 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये PQR T और S ये बिंदु है। इसमें बोला गया है कि कोण इस Q और कोण इस R के समद्विभाजक, यानी ये और ये बिंदु कहाँ पे मिलते हैं? T पे। मतलब समद्विभाजक मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। ये और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। समद्विभाजक आपको समझ में आ गई, समान दो भागों में बटे हुए हैं ये और ये। अब हमें ज्ञात करना है कि जो ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण है, इस कोण का क्या है? आधा है। ये वाला कोण इस कोण का क्या है? आधा है। ये हमें क्या है? सिद्ध करना है। तो हम पहले इस वाले से करते हैं, इसी से। जो ये दे रखा है आपको आकृति, देखो ये वाली दे रखी है, ये करके मैं बता देता हूँ, ऐसे आपको आकृति दे रखी है। तो ये कोण क्या होगा? इसके और इसके बराबर होगा। मतलब इसके और इसके योग के बराबर कौन सा वाला? ये वाला कोण होगा। मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाले की। ये वाला कोण क्या होगा? त्रिभुज का बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, कोण TRS या SRT जो भी लिखना है आपको, कोण क्या लिखोगे? TRS बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसके और इसके बराबर। तो इसको क्या लिख दूंगा? कोण QTR प्लस कौन सा हो जाएगा? TQR। कौन सा? कोण TQR। त्रिभुज का बहिष्कोण लिख देना भाई। त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतःभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण लिख देना। क्या आगे? अंतःभिमुख कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। मैंने क्या किया? ये जो छोटे वाला कोण है, ये वाला, इन दोनों कोणों के योग के क्या कर दिया? बराबर कर दिया। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देता हूँ। अब इसी प्रकार इसको अब छोड़ दो, छोटे वाले को। अब हम बात करते हैं इस बड़े वाले की। ये भूल जाओ, ये जो कोण है इस त्रिभुज के लिए क्या है? बहिष्कोण। ये किसके बराबर होगा? इसके और इसके योग के बराबर होगा। क्या होगा? तो मैं क्या लिख दूंगा? कोण PRS बराबर क्या हो जाएगा? कोण QPR क्या हो जाएगा? कोण QPR प्लस कोण कौन सा हो जाएगा? PQR। कौन सा? कोण PQR। सेम बात, ये जो बात है सेम यहाँ त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। देखो, अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। देखो, ये वाला बहिष्कोण है, इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब आपको जो दे रखा था कि आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये समद्विभाजक क्यों दे रखे थे हमें। अब हमें यहाँ जाना है, किसी को सिद्ध करना है, तो जो चीज़ दी गई है वो बिल्कुल काम में आएगी आपको, तभी दी है। ये समद्विभाजक है, ये दोनों, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। तो ये दिया है, तो इस पर आपको जरूर जाना है कि ये दिया किस लिए। अगर आप इस पर नहीं जाओगे तो आप क्वेश्चन को कहीं ना कहीं गलत कर दोगे, या जो क्वेश्चन आपसे हल करवाना चाह रहा है जिस तरीके से, उस तरीके से नहीं करोगे तो भी नंबर काट लेगा। आप अपने तरीके से किसी और तरीके से हल करोगे तो भी नंबर काट लेगा। तो इसमें क्या होगा? देखो, हमें सिद्ध करना है जो ये वाला कोण इस कोण का आधा है। ठीक है, तो हमें बाकी जो ये चीज़ें हैं ना, इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें जो चाहिए वो चीज़ हमें यहाँ रखनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो,
ये पूरा है पी आर एस, ये पी आर एस है, ये इस कोण का और इस कोण का क्या है, दुगना इस योग है इसका और इसका, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो मैं कोण पी आर एस बराबर ये लिख सकता हूं, दो कोण टी आर एस, टी आर एस। क्यों? चूंकि क्या है, ये क्या दे रखा है आपको, आर टी क्या इस कोण का समद्विभाजक है, चूंकि आर टी कोण पी आर एस का समद्विभाजक है, ये दिया हुआ है हमें। देखो ये बोला है कि ये इसका समद्विभाजक, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, तो मैंने पूरे कोण को क्या कर सकता हूं मैं, इसका दुगुना। पूरा कोण क्या हो सकता है, इसका और इसका योग है, और इसका और इसका योग, मतलब ये दोनों क्या आपस में बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूं उस पूरे कोण को, इस कोण का ये क्या है, दुगुना है। क्या लिखा मैंने, ये पी आर एस को क्या कर लिया, इस अकेले कोण का, ये पूरे कोण को इस अकेले कोण का क्या कर दिया, दुगुना, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और दोनों से मिलके ही ये बना हुआ, तो क्या हो गया इसका ये दुगुना। इसी प्रकार और कौन सी चीज बच गई अपने पास, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, इसका भी समद्विभाजक दे रखा है, ये किसका दुगुना है, देखो टी क्यू आर का क्या कर सकता हूं इसको, दुगुना। ये और ये दोनों आपस में बराबर है, इसके और इसके योग से पूरा बना हुआ है, तो मैं इसका दुगुना कर सकता हूं उसको। तो इसको क्या लिख सकता हूं, दो कोण क्या क्या लिखूंगा, टी क्यू आर, क्या लिखूंगा, टी क्यू आर। ये दो चीज आपको समझ में आ गई। ये सेम सेम इसमें भी क्या लिख देना, क्यू टी कोण पी क्यू आर का क्या है, समद्विभाजक, क्या है, समद्विभाजक। अब देखो इसको समीकरण 2 दे देते हैं, समीकरण 2 में ये सब मान रख देता हूं, पी आर एस की जगह क्या रख दूंगा, ये मान समीकरण 2 में रखने पे क्या हो जाएगा, देखो 2 में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, पी आर एस की जगह क्या लिख दिया मैंने, दो कोण टी आर एस प्लस, सॉरी प्लस नहीं, बराबर क्या है, क्यू पी आर, कौन सा है, क्यू पी आर, ये हमें चाहिए कोण क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, दो कोण टी क्यू आर, दो कोण टी क्यू आर। अब हमें चाहिए ये वाला रूप, ये वाला रूप चाहिए। हमारे पास किसका मान आ गया, देखो टी आर एस के बराबर क्या दे रखा है आपको, ये वाला चीज। तो इस टी आर एस की जगह ये पूरा मान रख सकता हूं, टी आर एस के बराबर क्या दे रखा है, ये वाला। तो टी आर एस का मान, ये पेन दूसरा देना भाई, क्या हो गया, समीकरण 1 से कोण टी आर एस का मान समीकरण 2 में रखने पे, तो रख दो इसमें रखूंगा तो 2 तो अपनी जगह है, इसका मान क्या आया है यहाँ पे, देखो इसके बराबर क्या है, ये सब चीजें, ये मैंने लिख दिया, कोण क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर, ये है ना, ठीक है, बराबर क्या है अपना, कोण क्यू पी आर प्लस दो कोण टी क्यू आर। देखो ये दो बाहर क्या है, गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, दो कोण क्यू टी आर प्लस, इसको भी 2 से गुणा करोगे, दो कोण टी क्यू आर बराबर कोण क्यू पी आर प्लस दो कोण टी क्यू आर। ये आपके पास आ गया। अब देखो कोई चीज बराबर दिख रही है आपको, सेम चीज इधर भी दिख रही हो, सेम चीज उधर भी, देखो ये और ये चीज दोनों क्या है, बराबर है। ये प्लस की है, इधर आती है किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे थोड़ा इधर कर देता हूं, दो कोण क्यू टी आर बराबर, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गई, बच गई क्या अपने पास, क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर। हमें सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध पे जाना है, क्या है, क्यू टी आर क्या है, क्यू पी आर का आधा है, ये दो क्या है, इधर गुणा में, इधर आते किस में हो जाएंगे, कोण क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण क्यू पी आर। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।
अब एक बार दोबारा देख लेना, आपको लग रहा होगा कि कुछ काफ़ी लंबा हो गया। अब एक बार दोबारा देख लो इसको आप। हमें दे रखा था कि ये दोनों कोण बराबर है, ये संधिभाजक है तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। ये संधिभाजक है तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर। पहले हमने इस त्रिभुज से किया, देखो इस त्रिभुज, थोड़ा इसको इस त्रिभुज से किया तो क्या हो गया, इस त्रिभुज में देखो ये बहिष्कोण है, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। मैंने ये किया, ये बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के क्या है, बराबर। फिर इस वाले त्रिभुज से क्या किया, ये बहिष्कोण है, ये क्या है, इसके और इसके योग के बराबर है। मैंने सिर्फ यही किया। अब मैंने क्या कहा कि मैं पहले क्या किया, मैंने इस कोण का, ये जो पूरा कोण है ये क्या है, इन दोनों के योग से मिला है और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ये पूरा कोण इस कोण का दुगुना है, यही लिखा। इसी प्रकार ये पूरा कोण इस कोण का दुगुना है, ये लिखा मैंने। ये सब मान मैंने इसमें समीकरण में लिख दिया। इस समीकरण में देखो PRS की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 कोण TRS। ऐसे ही मैंने किसका, PQR की जगह क्या लिख दिया, 2 कोण TQR, ये लिख दिया। अब TRS का मान हमें क्या दे रखा है, ये वाला, तो TRS का मान मैंने यहाँ पे रख दिया। कहाँ, TRS की जगह 2 बाहर है, मतलब जो भी मान होगा उससे 2 क्या होगा, गुणा होगा। तो मैंने इसको 2 से गुणा किया। ये वाली संख्या जो इधर है सेम वैसे की वैसे है। अब देखो ये 2 कोण TRQ और ये भी 2 कोण, कौन सा काटा भाई, हाँ ये क्या हो गया, ये 2 कोण TQR और ये भी 2 कोण TQR। ये प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बच गया क्या, इसके बराबर ये बच गया, इसके बराबर ये बच गया। तो ये 2 गुणा में इधर आते ही क्या हो गया, भाग में। इस प्रकार आपका ये जो क्वेश्चन था सोल्व हुआ। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप क्लास में बैठे प्लीज प्रीवियस क्लास जरूर देख के आए। जब भी आप क्लास में बैठे प्रीवियस क्लास देखें और ज़्यादा से ज़्यादा ये उन लोगों तक पहुँचाए जिनको इनकी ज़रूरत है, उन बच्चों तक पहुँचाए जिनको इनकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ ऐसे ही इग्नोर ना करें, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि उन लोगों तक ये पहुँच सके। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।